आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक इंजन की सामर्थ्य 30 किलोवाट है। इसके द्वारा 150 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया गया है। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास में इंजन की सामर्थ्य दी गई है। तो सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? शक्ति। आप इसे मात्रक के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि सामर्थ्य का मात्रक क्या है हमारे पास में, किलोवाट। तो वो क्या होगी, शक्ति के बारे में दिया गया है। तो शक्ति मतलब पी कितना दिया गया है हमारे पास में, 30 किलोवाट। तो किलो कितना होता है, 10 की घात 3, और वाट दोस्तों इसका मात्रक है। ठीक है, तो ये दिया है और कहा है कि इसके द्वारा 150 किलोग्राम का पिंड है, अर्थात हमारे पास में द्रव्यमान कितना दिया है पिंड का, 150 किलोग्राम के बराबर। फिर बोला है पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई। तो ऊंचाई अर्थात एच का मान कितना है, 50 मीटर के बराबर। तो क्या करना है, अब हमें मान लेते हैं कि पहले पिंड यहाँ पर था। ठीक है, तो पिंड को यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्थात एच बराबर से 50 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में टी का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए, पहले क्या था, पृथ्वी के सतह पर पिंड कुछ इस प्रकार से रखा होगा। ठीक है, ये सतह है तो पिंड यहाँ पर था। तो यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वो किस रूप में होगी, वो स्थितिज ऊर्जा में होगी। और फिर जब इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाया जाएगा तो ये जो हमारे पास में जो किया गया कार्य होगा वो किसके रूप में संचित रह जाएगा, वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो किया गया कार्य मतलब W होगा, तो पिंड को उठाने में किया गया कार्य किसके रूप में रहेगा, यहाँ पर संचित स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि यह स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। तो इस प्रकार से तो जब इस पिंड को यहाँ से लेकर के दोस्तों h ऊंचाई तक, कब, जब उसका गुरुत्वीय त्वरण g हो और उसका द्रव्यमान m बराबर इसे 150 किलोग्राम है, तो इसके लिए जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह किससे दी जाती है, स्थितिज ऊर्जा दी जाती है mgh से, जो किसके बराबर है, वह किए गए कार्य के बराबर है। क्योंकि पिंड का विस्थापन कितना हो रहा है, h बराबर से 50 मीटर की ऊंचाई तक। तो यहाँ से W बराबर से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बस आपको वैल्यू पुट करना है। तो वो कितनी हो जाएगी, 150 गुना जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान प्रश्न में कितना दिया गया है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, गुने में ऊर्जा क्या हमारे पास में जो h है उसका मान कितना दिया गया है, h का मान दिया गया है 50। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो W का मान कितना आएगा, तो किए गया कार्य आप जब इसका पूरे का गुना करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 7350 जूल के बराबर। ठीक है, तो जूल जो होती है वो किए गए कार्य की यूनिट होती है या मात्रक होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, कार्य का मान ज्ञात कर लिया। कार्य का मान ज्ञात क्यों किया है, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, इस दोस्तों जो इंजन है उसकी सामर्थ्य अर्थात शक्ति दी गई है और समय का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो इस सूत्र से आप क्या लिखेंगे, P बराबर इसे W के बटे में T। क्यों, क्योंकि कार्य करने की दर मतलब कार्य को प्रदर्शित करते हैं W से और दर मतलब W के बटे में T। ठीक है, तो इस प्रकार से आप P का वैल्यू आपको दिया गया है। ठीक है, तो W क्या हो जाएगा आपके पास में, W हो जाएगा P इंटू टी, और हमें क्या करना है, हमें T का वैल्यू याद करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, T बराबर इसे आप लिखेंगे किसके बराबर में, W के बटे में P। ठीक है, तो यहाँ से T बराबर से कितना होगा, W के बटे में P। W कितना है, अभी निकाला ऊपर हम लोगों ने, कितना, 7350 के बटे में कितना हो जाएगा P, वो कितना दिया गया है, वो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे 30 गुना 10 की घात 3 वाट के बराबर। तो यहाँ पे लिखोगे आप 30 गुना 10 की घात 3 के बराबर। तो यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, और जब आप इसको 3 से दोस्तों ऊपर वाले जो टर्म है उसको कैंसिल करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 4 5। देखिए 3 से कितने, 2 बार, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ बच जाएगा 1, फिर 3 से 4 बार आप इसको काटेंगे, फिर बचेगा 1, तो 15। ठीक है, के बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास में, अभी भी 10 की घात 3 है, तो 10 की घात 3 को ऊपर लेके चले जाइए आप, 10 की घात क्या हो जाएगी, ऋण 3। तो यहाँ से आप ये दशमलव कितने स्थान तक आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप पीछे देखिए 1 2 3 स्थानों के बाद में आप दशमलव लगा दीजिए, तो आपके पास में समय कितना मिल जाएगा, 2.45
5 सेकंड के बराबर। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। हमें कितना समय लग रहा है दोस्तों? हमें 2.45 सेकंड का समय लग रहा है उस पिंड को उठाने के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।